हेलो बच्चों, मेरा नाम है सौरभ मिश्रा। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अलाइन इंस्टीट्यूट में। ये जो हमारी वीडियो है ये हमारे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ना, उसके ये 4th, 5th और 6th की है। अभी आप सोचोगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का है तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जो हमारी प्रीवियस वीडियो है उसमें डली होगी। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के मतलब 4th, 5th और 6th पार्ट को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो हमारा ये है ना, ये है 4th पार्ट, तो इसको जरा एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हमने बता रखा है कि क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसकी पावर 2 होती है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। और वेरीफाई क्या करना है, सम ऑफ इट जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो। सम ऑफ इट जीरोज हमारा होता है -b अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज हमारा होता है बेटा c अपॉन ए। तो देखो एक बार क्वेश्चन देखते हैं कि 4u² + 8u, बस खत्म। अब लेकिन ये थोड़ा इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, हमारा वो होता था ना ax² + bx + c, तो हम यहाँ पे c के फॉर्म में क्या मान लेंगे, हम 0 मान लेंगे, ठीक है, इस पूरे इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए। और फिर क्या करेंगे, इसमें a b c की वैल्यू लिख देंगे। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, b की वैल्यू क्या हो गई बेटा 8, और c की वैल्यू क्या हो गई 0। अब आप सोचोगे सर इसमें तो c है ही नहीं, तो ये तो स्प्लिट नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। आप इन दोनों पे नज़र डालो, इसमें देखो हम दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं। दोनों एक दूसरे के टेबल में आ रहे हैं, 4 दोनों 4 के टेबल में आ सकते हैं। तो अगर मैं करूँगा 4u कॉमन ले लूँगा तो इधर क्या बचेगा, 4u में से सिर्फ u बचेगा, और इधर क्या बचेगा 2। और अभी हमने बता रखा है ये सब किसके इक्वल जो होते हैं, 0 के। समझ आ गया ना। अगर मैं इसको ब्रैकेट को खोलूँगा 4u², इसको करूँगा तो 8u। अब एक बार ये 0 के इक्वल हो जाएगा, एक बार u + 2 हो जाएगा, तो 4u = 0, और एक बार क्या हो जाएगा बेटा u + 2 = 0। तो ये हमारा तो 0 हो गया, ठीक है, और ये हमारा हो गया u = -2। और हमने बता रखा है इन्हीं के अंदर कौन छुपे हुए हैं, 2 महारथी, एक है अल्फ़ा भैया और एक है बीटा भैया। अब अल्फ़ा बीटा को भी हमने खोज कर डाली, इन्हें हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। अब हमें रिलेशन करना है, तो क्या होगा बेटा, सम ऑफ इट्स जीरोज वो हमारा किसके इक्वल होता है हमेशा, -b अपॉन ए। इट मीन अल्फ़ा + बीटा = -b अपॉन ए। अल्फ़ा भैया कहाँ हैं, अल्फ़ा भैया हमारे 0 हैं। 0 + -2, -2 तो बीटा का था, ठीक है। और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 8, लेकिन माइनस के साथ लगाना है, तो -8 अपॉन a की वैल्यू है 4। अब इसको करूँगा तो 0 - 2, तो ये तो -2 ही रह जाएगा, कोई नहीं, और ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 2, तो ये भी क्या हो गया -2 आ गया। वेरीफाई करना था, LHS = RHS आ गया। LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के। हमने ये कर दिया हमारा सम वाला वेरीफाई। अब प्रोडक्ट वाला करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज वो हमारा किसका होता है हमेशा, c अपॉन ए के, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज क्या होता है बेटा, अल्फ़ा × बीटा = c अपॉन ए। वेयर इज अल्फ़ा भैया, अल्फ़ा भैया हमारे 0 हैं, 0 × -2। अभी आप बोलोगे सर c तो था ही नहीं, बट अभी हमने माना था ना c की जगह, इस कंप्लीट इक्वेशन करने के लिए हमने c की क्या माना था 0, तो हम डाल देंगे 0 अपॉन a की जगह 4। तो किसी भी नंबर को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब 0 अगर ऊपर न्यूमरेटर में 0 है तो वो क्या आएगा, ओवरऑल आंसर 0 आएगा। और 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो भी 0 आएगा, तो ये किसके इक्वल हो गया, 0 = 0। बस आ गया हमारा LHS = RHS। आपको समझ आया होगा। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर। जो हमारा है ना, ये हमारा 5th पार्ट है, इसको देखते हैं क्या कह रहा है कि t² - 15। थोड़ा अटपटा सा हो गया, क्या हो गया सर, ये क्या बवाल दे दिया कि t² - 15 है, ये तो इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। तो पहले अब इसे इक्वेशन के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल के अलावा जो भैया होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, वो c वाला पार्ट होता है। हमारे यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें b वाला पार्ट नहीं दिख रहा, bx जो होता है, तो हम घर से बना डालेंगे। क्या बनाएंगे इस इक्वेशन को, t², अगर मैं इसके ले सकता हूँ +0 × t - 15। क्यों, इसको करूँगा 0 × t, ये हमारा bx के फॉर्म में बन गया, ये b हो गया, और ये मतलब वही एक वेरिएबल हो गया, और ये हमारा c वाला पार्ट हो गया। तो इसमें हमें क्या पता चला, a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू क्या थी 0, एंड c की वैल्यू क्या हो गई -15, ठीक है। ऐसे इक्वेशन बनाने आनी चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब अगर मैं वापस से लिखूँ t² - 15, अब इसके फैक्टर कैसे तोड़ेंगे, इसके फैक्टर कैसे तोड़ेंगे। अगर मैं ऐसा करूँ कि t² - √15 का स्क्वायर लिख दूँ तो चलेगा,
टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर लिख दो तो चलेगा? कैसे चलेगा मैं बता रहा हूँ। अगर मैं रूट 15 के स्क्वायर को खोलूँगा तो क्या बनेगा? रूट 15 इंटू रूट 15, हाँ मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15, रूट से रूट कैंसिल आके नंबर कॉमन आ जाता है, हमें पता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगी अब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और वो क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमेशा ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। तो इसी फॉर्म में तोड़ेंगे इसे तो बन जाएगा हमारा टी प्लस रूट 15 और दूसरा बन जाएगा बेटे टी माइनस रूट 15। और एक किसके इक्वल होता है हमेशा? जीरोस के। तो एक बार इसको इक्वल जीरो रख देंगे, एक बार इसको, तो टी प्लस रूट 15 आएगा और एक बार टी माइनस रूट 15 आएगा। तो इसमें एक बार क्या होगा? टी इज इक्वल टू माइनस रूट 15 हो जाएगा, है ना। और एक बार ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू प्लस का रूट 15 हो जाएगा। और ये हमारे कौन से भैया हैं दोनों? एक अल्फ़ा और एक बीटा, ठीक है। एक अल्फ़ा आ गया माइनस रूट 15, एक अल्फ़ा आ गया प्लस रूट 15। अब हमें इसमें क्या करना है? चेक करना है, वेरीफाई। तो सम ऑफ इट जीरोस क्या हो जाएंगे? वो बार बार लिखना पड़ रहा है लेकिन लिखना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन के तो हर अलग अलग पार्ट है ना, इसलिए अभी हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा भैया कौन से थे? माइनस रूट 15, बीटा भैया रूट 15। तो माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 वो किसके इक्वल होगा? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी तो क्या था? ज़ीरो था, और ए क्या है हमारा? 1 है। तो इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो हमारे ए वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 0, और ए बी पार्ट क्या हो जाएगा? तो 0। तो आगे ना एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। एंड देन हमारा प्रोडक्ट की बात थी, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस वो हमारे क्या होते हैं बेटे? सी अपॉन ए, ठीक है। वो हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा क्या था? माइनस रूट 15, तो हम डालेंगे माइनस रूट 15 इंटू प्लस रूट 15 इज इक्वल टू सी। सी था माइनस 15 था, सॉरी माइनस 15 अपॉन ए की वैल्यू क्या थी? 1। अब देखना ज़रा, अभी हमने बताया था जब रूट से रूट सेम नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो रूट कैंसिल आउट हो जाता है और नंबर कॉमन आ जाता है। तो माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा क्योंकि रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो माइनस 15, और इधर भी सॉल्व करेंगे तो माइनस 15, क्या करेंगे? माइनस 15 आ गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। क्वेश्चन को समझना अच्छे से है, कोई पार्ट वीडियो को भगाना नहीं है वरना क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो हमारा है ना ये बेटा, ये हमारा है 6th पार्ट। इस पे पढ़ते हैं क्या है? 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इसको अगेन क्या करना है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस पे वही अपना काम ए बी सी की वैल्यू लिख देंगे। ए क्या था? 3 है, बी क्या है बेटे? -1 है, और सी क्या है? -4। इतने बार बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि ठस्से में स्किप कर मार दे के अरे यार ये तो पता है हमें, ये सब मजाक नहीं चलेगा, ठीक है। ध्यान से वीडियो को समझना। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे स्प्लिट करना है, फैक्टर तोड़ेंगे। क्या टूटेगा? 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। अब इस वाले में से कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 3x कॉमन आ जाएगा। इधर से 3x में से कॉमन ले लिया तो क्या आएगा बेटे? यहाँ पे x प्लस 1 आ जाएगा। 3x कॉमन लिया तो x प्लस 1 आ गया, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाएगा? इधर से मैं -4 कॉमन ले लूँगा तो इधर क्या आएगा? x आ जाएगा कॉमन। -4 इसमें से ले लो तो x आ गया, और इधर से -4 ले लूँगा तो +1 आ गया। अब ये दोनों हमारे ब्रैकेट क्या हो गए? सेम हो गए, और ये किसके इक्वल होते हैं? जीरोस के। तो एक बार बन गया x प्लस 1 और एक हो गया हमारा 3x माइनस 4। बात ठीक है। एक बार इसको इक्वल रख देंगे, x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार 3x माइनस 4 को इक्वल टू 0 रखेंगे। तो ये हो गया x इक्वल टू -1 और ये हो गया x इक्वल टू -4, उधर जाके +4 हो जाएगा, और ये 3 डिवाइड में तो हो गया 4/3। और ये दोनों हमारे कौन से भैया थे? अल्फ़ा भैया और बीटा भैया, ठीक। बार बार समझा दिया, एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, 5 बार ही समझाए, क्योंकि छठा ही क्वेश्चन है ना ये, इसलिए। और अब हमें क्या करना है? सम ऑफ इट जीरोस, पता है हमें, सम ऑफ इट जीरोस क्या है? ये -b/a। दोबारा से क्या? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा भैया क्या थे? -1, बीटा ये। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूँगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है, 4/3
प्लस -1 इज इक्वल टू -b, वेयर इज -b, -1 और a हमारा कौन था 3। इसको सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा 4/3 -1 हो जाएगा और ये हमारा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम वगैरह निकालेंगे तो हो जाएगा 4 - 3/3 इज इक्वल टू 1/3। और ये क्या इम्प्लाई करेगा कि 4 - 3/3 क्या होगा 1/3 और वो किसके इक्वल आ गया 1/3 आ गया ना। LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, अब हमें प्रोडक्ट का भी करना है। प्रोडक्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, वो बेटा किसके इक्वल होता है C/A के। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A, -1 इंटू 4/3। C क्या था, C हमारा -4 था। ठीक है, और वो किसके इक्वल आएगा, A हमारा था 3। अब दोनों को सॉल्व करूँगा तो -4/3 आएगा ना। तो ये यहाँ से हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे भी LHS इज इक्वल टू RHS है। अब जो ये हमारा पार्ट था ना, मतलब हमारे क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट पार्ट था, अब ये मतलब वीडियो का एंड है। और मैं यही बोलूँगा कि अगर ये वीडियो समझ आई है, ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए हैं, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह कर देना, और जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।